मेरी छोटी बहन सांवली का जन्मदिन है। गुड़िया, उसका जन्मदिन मनाने का क्या फायदा? सब मजाक उड़ाएंगे उसका। वो काली सी तो बहन है तुम्हारी, उसका जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत थी? अंकल, आप मुझे गुब्बारे दें ताकि मैं जाकर अपने घर को सजा सकूं। गुड़िया और सांवली ने घर को सजा लिया था और थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी केक और मिठाई लेकर आ जाती है। बेटी गुड़िया, जाओ तुम सब पक्षियों के घरों में बताओ, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊंगी गुड़िया बहन के साथ। बेटी रहने दो, तुम्हें पता तो है सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा, मैं जाऊंगी। फिर गुड़िया और सांवली दोनों दूसरे पक्षियों के घर जन्मदिन का आमंत्रण देने चली जाती हैं। आंटी लूसी, आज मेरी बहन का जन्मदिन है, हमने सबको बुलाया है, आप भी आना। किसका? इस काली कलोटी का? ना बिना, इस काली के जन्मदिन पर मैं तो नहीं आऊंगी। ऐसा ना हो कि इसका असर मुझ पर भी पड़ जाए और मेरा अच्छा भला रंग काला हो जाए। आंटी, ऐसा तो ना कहें, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? गुड़िया और सांवली वहाँ से सीधी गोरी कव्वी के घर जाती हैं। आंटी गौरी, शाम को हमारे घर जरूर आना, आज मेरा जन्मदिन है आंटी। मम्मा बड़े वाला केक भी लेकर आई हैं। तेरा जन्मदिन? शक्ल देखी है अपनी? बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली, शक्ल ना सूरत और आई परी की मूरत। ना ना, मैं तो नहीं आऊंगी। मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर आते हुए बहुत शर्म आएगी क्योंकि तुम काली हो। आंटी, अगर मैं काली हूँ तो आप भी तो काली हैं। क्या आप अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाती हैं? हम कव्वे तो होते ही काले हैं, मगर एक चिड़िया तुम्हारे जैसी बहुत बड़ी चुड़ैल लगती है। चलो सांवली बहन, हम तोते अंकल के पास जाते हैं। फिर गुड़िया और सांवली दोनों तोते अंकल के पास जाती हैं। क्या कबूतर, कौवा और कव्वी भी आएंगे? नहीं अंकल, मम्मा ने तो सबको बुलाया था मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। क्यों? वो क्यों? सब यही कहते हैं कि मेरा रंग काला है, इसलिए उनमें से कोई भी मेरे जन्मदिन पर नहीं आएगा। बेटी, काले और गोरे की बात तो नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं आ सकता। जब कोई भी नहीं आएगा तो सारे जंगल को छोड़कर मैं अकेला कैसे आ सकता हूँ? चलो गुड़िया बहन, घर चलें। अगर सब मेरे जन्मदिन पर नहीं आना चाहते तो मैं भी अपना जन्मदिन ही नहीं मनाऊंगी। आज के बाद मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। गुड़िया और सांवली घर चली जाती हैं। मधुमक्खी ये सब सुन लेती है। मधुमक्खी भागी भागी फूल के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। वो बहुत अच्छी चिड़िया है, उसका रंग काला है तो क्या हुआ? चिंता मत करो, तितलियां आने ही वाली है, मैं सबको भेज दूंगा। सांवली के जन्मदिन पर परियां और तितलियां जाएंगी, सब हैरान हो जाएंगे देखकर। बेटी सांवली, चुप कर जाओ और घर के अंदर आकर केक काट लो, मैंने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। नहीं मम्मा, गुड़िया बहन आप मम्मा के साथ जाकर केक काट ले, मुझे नहीं काटना। फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान थोड़ी दूर जाता है और उसे एक शोर सुनाई देता है। जंगल की सारी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां और फूलों में रहने वाली परियां सांवली को जन्मदिन विश करने आ गई थी। सांवली, खुश हो जाओ और जल्दी से अपना जन्मदिन का केक काट लो, हमें बहुत भूख लगी हुई है। ये सब देखकर सांवली तो खुशी से उछलने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मेरी बेटी को खुशियाँ देने के लिए। तोता, कबूतरी और गोरी कव्वी एक पेड़ पर बैठे ये सब देखकर बहुत जल रहे थे क्योंकि चिड़िया के घर से आवाजें आ रही थीं।